इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो चलिए अब हम इस लेक्चर में फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करते हैं। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम हाय हेलो में नहीं वेस्ट करती हूँ, डायरेक्ट मैं अपने टॉपिक की तरफ आ जाती हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरा उसी तरीके से साथ दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज फ्लैट वर्म। ये ज़्यादातर क्या होता है, फ्लैट वर्म इनको हम कहते हैं, यानी कि चपटे शेप के होते हैं। एग्जाम्पल में लिवर फ्लूइड की बात कर लेते हैं, अभी फिगर दिखाऊंगी आप लोग को। These are the first animal to have organ system organization and bilateral symmetry। तो ये पहले एनिमल है जिनमें क्या ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा है और बायलेटरली सिमेट्री है। ये सब बता चुकी हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। These are ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल। These are mostly parasitic। तो ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों लेयर पाई जा रही है। एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं, सिलोम नहीं पाया जाता। दीज आर मोस्टली पैरासिटिक। ये मोस्टली क्या पैरासिटिक, एंडो पैरासाइट का क्या मतलब है कि ये बॉडी के अंदर रहते हैं। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन अकर बाय फ्लेम सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप जरूर लिख लें कि जो प्लेटिहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन होता है और ऑस्मोरेगुलेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्लेम सेल्स के थ्रू। नेक्स्ट इज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मोनोशियस। ये सब बता चुकी हूँ, इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो लार्वा की स्टेज पे हो जाता है। एग्जाम्पल में टीनिया सोलियम की बात कर लेते हैं। ये लिवर फ्लूइड का फिगर है, देखिए ये कैसे चपटे हुए शेप में है। तो चलिए नेक्स्ट फाइलम की तरफ चलते हैं। क्या फाइलम एस्केलमेंथीज। तो चलिए देखते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वर्म। ये इनको हम क्या कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं, बिकॉज ऑफ सर्कुलर बॉडी, क्योंकि इनकी बॉडी क्या सर्कुलर होती है। दीज ऑर्गेनिज्म हैव ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन बायलेटरल सिमेट्री। इनमें क्या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। These are ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट। ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। नेक्स्ट इज these are the first animal to have straight and complete alimentary canal। Pharynx is muscular। तो ये पहले ऐसे एनिमल है जिसमें स्ट्रेट और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाया जा रहा है, और फेरिंग्स क्या मस्कुलर है। नेक्स्ट इज सेक्सेस आर सेपरेट, यानी यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या बॉडी के अंदर हो रहा है। एग्जाम्पल में एस्कैरिस। तो ये देखिए एस्कैरिस मेल और फीमेल का फिगर है। तो देखिए ये एस्कैरिस मेल का क्या है, राउंड है, वो स्ट्रेट है, और एस्कैरिस फीमेल क्या है, राउंड। तो यही मेन कैरेक्टर है। ये आप लोग को प्रैक्टिकल में मिलेगा क्लास 11th में। आप लोग वहाँ अपने बायोलॉजी लेबोरेटरी में ज़रूर देखिए इसका स्पेसिमेन, वहाँ आप लोग को ये और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट फाइलम की तरफ चलते हैं। फाइलम क्या है, फाइलम एनेलिडा। चलिए देखते हैं। These are aquatic terrestrial animals। They are free living and sometimes live as parasite। तो ये क्या एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। दे आर फ्री लिविंग एंड समटाइम लिव एज पैरासाइट। ये कुछ क्या है, फ्री लिविंग होते हैं और कभी कभी कुछ टाइम के लिए क्या है, पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज दे शो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्री। तो ये क्या, इनमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं और इनकी सिमेट्री क्या है, बायलेटरल होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। इनमें ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट, इनमें सिलोम्स पाए जाते हैं। बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड मेटामर्स। मैंने आपको पहले बताया कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन हम किसे कहते हैं, जब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली क्या सेगमेंट्स में डिवाइड हो, तो उसे क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। तो ये किस में होता है, अर्थवर्म में होता है। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट एंड स्ट्रेट। एलिमेंट्री कैनाल क्या कंप्लीट और स्ट्रेट पाया जा रहा है। एक्वाटिक एनेलिड्स नेरिस possess lateral appendages parapodia which help in swimming।
एक्वाटिक एनिमल्स यानी नेरिसिस में इसका एग्जाम्पल है नेरिसिस किसका, फाइलम एनालिडा, जिसमें क्या लेटरल अपेंडेजेस पाया जा रहा है। लेटरल अपेंडेजेस का क्या मतलब है कि हम लोग इस अपने बॉडी में इसे लेग कहते हैं, इन लोग में उसे अपेंडेजेस कहते हैं। तो उसका क्या नाम है, पैरापोडिया, जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये सब मेन पॉइंट है कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है और एनालिडा में किसके थ्रू हो रहा है, नेफ्रीडिया के थ्रू। और चलिए अब देखेंगे हम आर्थ्रोपोडा में किससे होता है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। चलिए इसका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं। सम स्पीशीज आर डायोशियस एंड सम आर मोनोशियस। एनालिडा में कुछ स्पीशीज क्या है, डायोशियस होते हैं। यानी डायोशियस का क्या मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया है। डायोशियस का क्या मतलब है पहले बता चुकी हूँ। जब सेक्सेस आर सेपरेट यानी सेक्स क्या अलग अलग पाए जाएंगे, और मोनोशियस का जब एक साथ पाए जाएंगे। तो नेरिसिस में डायोशियस होगा और अर्थवर्म और लीचेस में मोनोशियस। तो चलिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये किसका डायग्राम है, नेरिस का डायग्राम है, फाइलम एनालिडा का। तो चलिए नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं, क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं, क्या फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो चलिए देखते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम एंड इंक्लूड्स अबाउट 80%, मोर देन 2/3 ऑफ टोटल एनिमल्स। इट इंक्लूड्स अबाउट 9 लाख स्पीसीज। ये 11 फाइलम जो है उनमें से सबसे बड़ा फाइलम हमारा कौन सा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट फाइलम इन ऑल 11 फाइलम्स। तो कौन सा फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें क्या है कि 2/3 क्या है, टोटल एनिमल्स पाए जा रहे हैं, यानी कि इसमें 9 लाख स्पीसीज आ जाती हैं इस फाइलम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। इनमें क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जा रहे हैं और ये क्या बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल विथ सिलोमेट्स। ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इसमें सिलोम्स पाए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनियस। तो जो आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है किससे कवर अप होती है, काइटिनियस की वॉल से। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। तो बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। नेक्स्ट इज दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। तो इनमें क्या है, जॉइंट अपेंडेजेस पाया जा रहा है। आर्थोज मतलब क्या है, जॉइंट, और पोडास मतलब अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोडा नाम से ही क्लियर है। आर्थ्रोपोडा का अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें यानी मीनिंग देखें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, मीनिंग की बात करेंगे। तो जॉइंट अपेंडेजेस जिसमें पाए जा रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इसीलिए इनका नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया क्योंकि इसमें जॉइंट अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें कौन कौन सा, गिल्स है, बुक गिल्स है, बुक लंग्स है और ट्रैकियल सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। ओपन टाइप का क्या मतलब है, पहले बता चुकी हूँ कि जिसमें आर्टरी वेन्स नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट, सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, आइज, स्टैटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। सेंसरी ऑर्गन में क्या है, एंटीना पाया जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर की बात अभी नहीं करेंगे, मतलब यूनिट 2 में जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है उसमें हमें पूरा कॉकरोच का एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब कुछ पढ़ना है। तो वो भी किस फाइलम से बिलोंग करे, फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी वहाँ पे इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन यहाँ किस में हो रहा है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल्स से हो रहा था, एनालिडा में नेफ्रीडिया के थ्रू हो रहा था, वैसे आर्थ्रोपोडा में मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू हो रहा है। तो जैसे कि वो हमने और तीनों फाइलम में देखा कि कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है,
तो वैसे ये बहुत मेन पॉइंट है, ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, इसे स्टार बना लीजिए चाहे नोट डाल के कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, तो किसके थ्रू होता है, मालपिगियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज दे आर मोस्टली डायोशियस। डायोशियस का मतलब बता चुकी हूँ, तो वैसे ही जान लीजिए कि डायोशियस बता चुकी हूँ, फिर से अब नहीं बताऊँगी। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। इंटरनल का क्या मतलब है कि फर्टिलाइजेशन क्या बॉडी के अंदर हो रहा है। एंड दे आर ओवीपैरस। ये मेन पॉइंट देखिए, यहाँ पे नया पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि क्या है, ये ओवीपैरस है, यानी कि एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, यानी कि जो एग प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ओवीपैरस एनिमल्स कहते हैं। तो ओवीपैरस का मतलब समझ में आ गया होगा, बहुत मेन पॉइंट है। देखिए अभी तक आपको किसी भी फाइलम में नहीं मिला होगा कि कोई फाइलम में ओवीपैरस होते हैं। ये पहला फाइलम है जहाँ पे हमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को जानने को मिले हैं कि जैसे ये लार्जेस्ट फाइलम है, ये ओवीपैरस है, या फिर इसमें जॉइंट अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स 3-4 हैं, जैसे गिल्स, बुक लंग्स। तो ऐसे बहुत सारे इसमें मेन पॉइंट हैं, तो आप लोग देख लीजिए मेरे नोट्स में। आप लोग को नोट्स ना समझ में आए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए इसका इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या, बॉम्बिक्स, एपिस एटसेट्रा, ये एक वेक्टर भी होते हैं, यानी कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो का आपने नाम सुना होगा, तो ये एक वेक्टर की तरह यानी कि डिजीज कॉज करते हैं ये। ग्रेगेरियस पेस्ट में एग्जाम्पल लोकस्टा का, तो ये एग्जाम्पल में देखिए बटरफ्लाई का एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम के साथ। थैंक यू।